यूपी नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत मिलने के बाद अब बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में जुट गई है। इसी बीच हमारे संवाददाता ने यूपी कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी से खास बातचीत की। 2024 के चुनावों का औपचारिक ऐलान हो चुका है। सियासी दलों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके की तैयारियां हैं भाजपा की और कितनी सीटें आप समझ रहे हैं कि जीतेंगे? देखिए, जब से देश आजाद हुआ है उत्तर प्रदेश में जिसकी सीटें 50 और 60 से ऊपर आई हैं, हमेशा उसी की सरकार बना करती है। केंद्र में आम तौर से ये हुआ है और उत्तर प्रदेश ने ही अब तक सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री देश को दिए हैं। उत्तर प्रदेश में आज योगी जी के सुशासन और आदरणीय मोदी जी की नीतियों के कारण प्रत्येक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का जो थोड़ा बहुत हमसे विधानसभा में भी नाराज था, वो आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। इसलिए जो पूर्व में हमने सीटें जीती थी, कुछ लोग पहले ऐसे थे, जैसे माननीय मुलायम सिंह जी थे, उन्हें लोग सम्मान की वजह से जिताना चाहते थे। अब ऐसे लोग भी चले गए हैं। अब के हम निश्चित रूप से पहले से ज़्यादा सीट जीतेंगे। मुझे तो पूरा भरोसा है कि हम 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश में पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जीतेंगे। मंत्री जी, कल ओम प्रकाश राजभर जी की मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी जी से और आधे घंटे तक चर्चा हुई, तो क्या आपको लगता है कि अब नजदीकियां बढ़ने लगी हैं और 24 में जो पूर्वांचल की कई सीटें हैं, लगभग 15 सीटें ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव माना जाता है, जरूरत है भाजपा को उनकी भी? देखिए, ऐसा है, जो भी व्यक्ति आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में विश्वास रखता है, जो प्रदेश और देश का विकास चाहता है, वो निश्चित रूप से हमारी नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहता है। आदरणीय राजभर जी पूर्व में भी हमारे साथ कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। हमारे साथ मिलके उन्होंने 2017 का चुनाव भी लड़ा था और पुनः मुझे लगता है, मैं तो उनका स्वागत करता हूं। उनका ये विचार है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हमारी पार्टी तो उनका स्वागत ही करेगी। मंत्री जी, आज मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, तो वास्तविक राम राज की जो स्थापना है, जो नींव रखी गई है, वो अब रखी जाएगी। देखिए, ऐसा है, राम राज का जो अर्थ है वो ये है, एक कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, कोई व्यक्ति नंगा न रहे, सबको सुरक्षा मिले। ये राम राज के लक्षण हैं। यही दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। आज उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को छत देने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए आज उन्होंने काम किया है। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा देने का काम किया है। यही राम राज के लक्षण हैं। इसलिए अब भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। पहले जो कोई हमारे देश में विदेशी मेहमान आता था, तो एकदम हम सुना करते थे कि फला देश के प्रधानमंत्री दिल्ली आए, कल वो ताजमहल देखेंगे। अब जो कोई भी विदेशी मेहमान आता है, वो पहले काशी में भगवान शिव के दर्शन करना चाहता है, अयोध्या में राम लला के मंदिर में दर्शन करना चाहता है, मथुरा में बिहारी जी के दर्शन करना चाहता है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय संस्कृति को एक तरह से पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्निर्माण के लिए आदरणीय योगी जी ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उससे एक हमारे देश की
ख्याति, हमारे प्रदेश की ख्याति पूरी दुनिया में बढ़ी है। मंत्री जी, गन्ना किसानों का जो विश्वास है जो सरकार में बढ़ा है, आपके कामकाज जिस तरीके के हैं, चाहे पर्ची का समय से पहुंचना हो, चाहे गन्ने का भुगतान हो, चाहे मिलों का समय तक चलना हो, तो ये जो विश्वास बढ़ा है आपकी सरकार का, क्या 2024 के लोकसभा चुनावों में आपकी लोकप्रियता और आपके कामकाज का फायदा मिलेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और खासतौर से जाट समाज में, क्योंकि नाराजगी किसानों की समय समय पर सामने आती रही है? देखिए, ऐसा है, योगी जी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है तब से जो हमारा गन्ने का क्षेत्र 19 लाख हेक्टेयर था वो बढ़ के 30 लाख हेक्टेयर हो गया। पूरे देश में मैं बड़े इस गर्व के साथ कह सकता हूँ 2,15,000 करोड़ अब तक सीधे किसानों के खाते में 6 साल में पहुंचा है। सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन हम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम इथेनॉल उत्पादन कर रहे हैं, सबसे बड़ी मिल शुगर मिल भी हमारे ही पास है। इसलिए और नई जो शुगर मिलें बंद थी उनको हम चल रहे हैं और नई शुगर मिल भी लगाई हैं। निश्चित रूप से गन्ना की आज उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 9% अकेले गन्ना का योगदान है। ये पहला मौका है। एक पिछले 14 महीने में गन्ने का कोई आंदोलन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। आज से करीब 1 सप्ताह पहले शामली में हमारे कुछ किसान धरने पे बैठे थे। वो दूसरे ही दिन जब उनको ये कहा गया हमारे अधिकारियों के द्वारा कि अब तक के जो पेमेंट हुए हैं हमेशा सबसे ज़्यादा अभी हो रहे हैं, दूसरे ही दिन वो स्वतः वहाँ से उठ गई। इसलिए मैं कह सकता हूँ किसान पूरी तरह संतुष्ट है। पिछले चुनाव में भी हमने 56 में से 46 सीटें विधानसभा की जीती हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। जो लोकदल के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, जिनकी बड़ी पॉपुलैरिटी हुआ करती थी, वो लोग भी पार्लियामेंट में चुनाव हारे थे। अब के भी निश्चित रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश की समस्त सीटें हम लोकसभा के चुनाव में जीतेंगे। लेकिन धर्मांतरण का कानून बने 2 साल हो गए हैं, तमाम नए मामले सामने आए, मुख्यमंत्री खासे मुखर हैं कार्रवाई को लेकर। क्या वजह आप मानते हैं कि धर्मांतरण के मामले रुक नहीं रहे हैं? इंटरनेट के माध्यम से, चैटिंग के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से जो छोटी उम्र की बेटियां हैं उनका धर्मांतरण कराने की बात सामने आ रही है। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है, इसको एक साथ जड़ से समाप्त करना बड़ा कठिन काम है। इस पे सबसे पहले सख्त यदि हुए हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ही हुए हैं और उन्होंने इसको बड़ा सख्ती से रोका भी है, क्योंकि धर्मांतरण एक जहर है समाज के लिए। धर्मांतरण से अनेक भ्रांतियां पैदा होती हैं। हमारी सरकार बड़ी सख्ती से काम कर रही है और मैं तो ये कहता हूँ ये इतना विध्वंसकारी है, एक धर्मांतरण पर जितना कठोर से कठोर कानून बने वही उचित है। मंत्री जी, 2022 के विधानसभा चुनावों में एक नारा बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। कितना कामकाज हो रहा है मथुरा में, और कृष्ण की नगरी से आप आते हैं तो किस तरीके से देखते हैं काम? देखिए, योगी जी की सरकार आने के बाद सबसे पहले मथुरा के ही तीर्थ स्थल घोषित हुए थे। सबसे कोई भी तीर्थ स्थल मथुरा का ऐसा नहीं है जिसमें विकास कार्य योगी जी के 6 साल की सरकार में ना हुए हों। सारे तीर्थ स्थलों पर कार्य हुए हैं। जो विपक्षी एकता है देश में, वो नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने फीकी नजर आती है। और लक्ष्मी नारायण जी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो फ्यूज चीजें हैं, ये एक भी बल्ब को रोशन नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का काम करेगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा के साथ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ संजीव कपासिया, खबर फास्ट, लखनऊ।